हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें बोला है कि कोल्ड स्टोरेज इज टू बी मेंटेन्ड एट -5 डिग्री सेल्सियस। सो अगर टी कोल्ड हम देखेंगे तो -5 + 273, क्योंकि इसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और डिग्री से। सो ये हो जाएगा कुछ 268 केल्विन, वाइल द सराउंडिंग्स आर एट 35 डिग्री सेल्सियस। जो टी हॉट हो जाएगा हमारा वो 35 + 273 यानी 298 केल्विन हो जाएगा। The heat leakage from the surrounding into the cold storage is 29 किलोजूल पर सेकंड। सो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हीट जो भी है लीक्ड, या फिर आप बोल सकते हो इनपुट जो भी है, सो इट इज 29 किलोजूल पर सेकंड। और 29 किलोजूल पर सेकंड को हम वैट भी लिख सकते हैं। तो इट्स 29 वैट, क्योंकि 1 वैट इज 1 किलोजूल पर सेकंड, क्योंकि पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम or work done upon time. So, and the actual coefficient of performance of the refrigeration plant is 1/3 of an ideal plant working within the same temperature limits. So, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का क्यों होता है, क्योंकि जो हीट पंप है, लेट अस से दिस इज हीट पंप, और जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये दोनों अलग होते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप रेफ्रिजरेटर का देखोगे और उसमें 1 ऐड करोगे, सो आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप मिलेगा। दिस इज मतलब बेसिक फॉर्मूला है कि अगर आप को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का पता है, जिससे हमारे क्वेश्चन में रेफ्रिजरेशन प्लांट दिया गया है, हम हीट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, जो होता है टी हॉट डिवाइडेड बाय टी हॉट माइनस टी कोल्ड। लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? -1 कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो रेफ्रिजरेटर का बनेगा फिर, जो कि होगा टी कोल्ड डिवाइडेड बाय टी हॉट माइनस टी कोल्ड। सो जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अपना बन गया वो बन गया टी कोल्ड डिवाइडेड बाय टी हॉट माइनस टी कोल्ड, जो कि होता है 268 डिवाइडेड बाय 298 माइनस 268। जैसा क्वेश्चन में दिया है टी कोल्ड और टी हॉट का वैल्यू। सो उसमें 298 माइनस 268 इज 30, and 268 divided by that is 8.93। और क्वेश्चन में दिया है कि द एक्चुअल सीओपी इज 1/3। सो वो जो सीओपी एक्चुअल हो जाएगा, वो जो ये हमने निकाला वो आइडियल था। सो इट विल बी 1/3 ऑफ 8.933। सो इट शुड बी 10, सॉरी 8.933 divided by 3, 2.977। दिस शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का अगर आपको सेकंड फॉर्मूला बताए, जो कि बेसिक डेफिनेशन जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की होती है वो होती है अ, ही वर्क वर्क इनपुट। सो वर्क इनपुट, दिस इज हीट आउटपुट। सो हीट आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। और अगर आप इस फॉर्मूले को पुट करोगे और इसको इक्वेट करोगे 2.977 से, सो हीट आउटपुट हमें पता है कि जो हीट जाएगी वो 29 वेट है। हीट आउटपुट नहीं होगा, हीट इनपुट होगा इसके केस में। जो अगर आप रेफ्रिजरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सो दिस विल बी ऑल्सो हीट इनपुट। और जो वर्क इनपुट हमें देना पड़ेगा, ये है वर्क इनपुट विच वी नीड टू गिव इन ऑर्डर, जो रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए जो वर्क इनपुट देना पड़ता है। और हीट इनपुट जाएगी जो सराउंडिंग से वर्क इनपुट, सॉरी हीट इनपुट आ रहा है रेफ्रिजरेटर को, जो कि लीकेज की वजह से यहाँ पे लिखा होगा कि द हीट लीकेज फ्रॉम द सराउंडिंग इज टू द कोल्ड स्टोरेज इज 29 किलोजूल पर सेकंड। सो वर्क इनपुट हमें निकालना है। सो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 2.977, इज 9.73 वैट। सो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास फॉर्मूलाज पता है आपको कैसे यूज़ करना है।
बेसिक इसमें डिफरेंस है कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला कैसे वेरी करता है ये आपको पता होना चाहिए, और जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए। सो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।